जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा न्यू किताब निकाला गया है मार्केट में एडुटेरिया करके। आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा बुक निकाला गया है 2025 एडिशन का है। तो आप यहाँ पे दोस्तों अगर हम आपको बता दें तो इसमें आपका वॉल्यूम 2 बुक निकाला गया। इसके पहले आपका वॉल्यूम 1 एक किताब निकाला गया था 15 प्रैक्टिस सेट के साथ, वो भी निकाला गया था। उसका मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है। ये देखेंगे हम सेट नंबर 15 प्रैक्टिस सेट के साथ आया है। तो हमने देखिए इसमें से आपका बहुत सारा सेट अपलोड भी कर दिया है। जब आप इसका विषय सूची पे आएंगे तो देखिए इसमें आप बता दें हम दोस्तों, इसमें देखिए मैंने जो है 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 7 नंबर देखेंगे, सेट नंबर 7। और सेट नंबर 7 में हम पूरा 100 प्रश्न देखेंगे, डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है सेट नंबर 7 में कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कितना बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। यार आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है सेट नंबर 6 तक जो है अपलोड कर दिया है। ये आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, सेट नंबर 7 है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है। इसके पहले का जितना भी मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो आप उसको देख सकते हैं और प्रॉपर जो प्लेलिस्ट है मैंने उसको बना दिया है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि गिग वर्कर्स को है ना, गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित किया गया है। कितनी जो बजट राशि है आवंटित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25,000 करोड़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा 25,000 करोड़ जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी। आगे हमारा प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है। कितना प्रतिशत जो है दोस्तों आपका हासिल हुआ है। तो ये आपका जीडीपी का 4.8% हासिल हुआ है। आंसर आपका डी होगा, जीडीपी का 4.8% हासिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि हमारे सौर मंडल के, देखिए हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। दोस्तों इनमें से हमारा जो है क्या गलत है। देखिए बात करते हैं कि मंगल एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है, बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, ये भी देखिए सही है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है, ये भी देखिए सही है। तो डी हमारा गलत है कि बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह हैं। तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो डी हमारा जो है गलत है। अगला है कि महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है। यह जो समझौता है भारत और किस देश के साथ हुआ है। तो यह हुआ है सेशल्स के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 4 का ये उत्तर हो जाएगा, सेशल्स के साथ हुआ है। अब इसमें देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा। देखिए हैदराबाद मुक्ति दिवस की बात करते हैं, गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 17 सितंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 17 सितंबर जो है सही होगा। अब देखिए आपका प्रश्न पूछता है नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर होगा, 21 अक्टूबर। और 30 मई की बात करते हैं तो 30 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस हो जाएगा। और 25 मई की बात करते हैं, 25 मई को देखिए विश्व फुटबॉल दिवस हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है कि ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा जो है शुरू किया गया है। ऑपरेशन जज्बा ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा आईटीबीपी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, आईटीबीपी। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे। देखिए 9 नंबर है कि भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा जो कि डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए 9 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 9 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सही नहीं है, बताइएगा इनमें से हमारा जो है कौन सही नहीं है। तो 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, द विनर्स माइंडसेट से निवारण गलत उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये देखेंगे दोस्तों, तो इसका हम देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर।
पहले जो सही उसको देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दिखा गया है आपका कॉल ऑफ द गियर की बात करते हैं तो गिर परिमल के नाथवानी। इंडिया @100 की बात करते हैं तो KB सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स ये आपको हो जाएगा सुदीप्त सेन गुप्ता। हो क्या होगा? सुदीप्त सेन गुप्ता। आप याद इसको जो है अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये जो आपका द विनर्स माइंडसेट की बात करते हैं तो ये आपका सेनवाटसन के द्वारा जो है लिखा गया है। सेनवारन नहीं, सेनवाटसन होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों की है ना परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुन करके बताइए। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए पहले आपका देखिए क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा समताप मंडल होगा, फिर आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर जो है 11 का ये हो जाएगा, 1 2 3 4 होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 12 नंबर है ना। तो ई समन होगा, ई साक्ष्य होगा, न्याय सेतु, न्याय श्रुति। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। देखिए आजकल के प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है क्या? तो सिरे पे आप देखेंगे, देखिए इसमें आंसर हमको लग रहा है गलत दिया गया है। इसमें आंसर देखिए आपका ए दे रहा है, पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है, जो कि मेरे अनुसार आंसर जो है लाल फास्फोरस होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें आंसर की में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, बट लाल फास्फोरस होना चाहिए था। डाउट में है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे जो है बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वीरेंद्र कुमार होगा आंसर। क्या होगा? वीरेंद्र कुमार। आगे बढ़ते हैं। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय या फिर थीम क्या है? देखिए विषय या फिर थीम की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेस की बदलती प्रकृति। प्रेस की बदलती प्रकृति ऑप्शन नंबर जो है 15 का ये सही उत्तर हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता जो है दिया गया? किसे जो है प्रथम प्राथमिकता जो है दी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा शिक्षा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे 11 AM में आपका टेस्ट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, ये आपका 54 लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? ये कौन से रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फाल्कन 9 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा फाल्कन 9। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन को चुन करके बताइए। देखिए असत्य की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन। ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार की बात करते हैं तो श्रीपत सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो कंतारा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो कम से कम दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो यही देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या फिर शब्दों को प्रस्तावना है ना, माफ कीजिएगा, प्रस्तावना में शामिल किया गया है? प्रस्तावना में शामिल किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आप बोल सकते हैं उपरोक्त तो हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। वर्मा समिति का संबंध किससे है? देखिए वर्मा समिति का संबंध देखेंगे तो ये आपका मूल कर्तव्य से है। किससे दोस्तों? मूल कर्तव्य से है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य से जो है सही होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि एडिटोरिया का कल तक हो सके तो आपका या फिर शाम में या कल मॉर्निंग में ही आपका जो है 8:30 बजे तक लमसम आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा। करंट अफेयर जो नया किताब आया है तो पूरा आपको देखना है करंट अफेयर, उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। राज्य की नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है?
ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है बताइएगा। देखिए आप सभी को पता ही होगा, जो आपका नीति निर्देशक तत्व है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। एक सेकंड, मैंने आंसर ही गलत कर दिया है, आयरलैंड होगा ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। ये आपको भाग 4 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है आपको आर्टिकल देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो देखिए हो जाएगा साधारण बहुमत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा साधारण बहुमत। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प चुन करके बताइए। देखिए सही विकल्प की बात करते हैं तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या फिर लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए। उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का वकील होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए संविधान के कौन सी आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 165 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 165। देखिए महाधिवक्ता के पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 165 से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और वही अगर हम अनुच्छेद 76 की बात करते हैं तो महान्यायवादी पद की जो व्यवस्था है वो आपका अनुच्छेद 76 में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? देखिए अशोक मेहता समिति की बात करते हैं दिसंबर 1977 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दिसंबर 1977। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा मिलान करके बताना है। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जब मिलान करने का प्रश्न है तो आप वीडियो रोक के खुद से मिला कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए, आपको जो आंसर है याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 27 का देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि सूची आपका सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में आपका विषय वस्तु से संबंधित गलत कथन हमको बताना है। पूरा क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आंसर आपको नहीं देना है। और यहाँ पे देखिए आपको गलत युग में बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 243 ई की बात करते हैं, सीटों का आरक्षण सही है। उसके बाद एक सेकेंड, सीटों का आरक्षण इसमें नहीं है क्योंकि 43 का एक की ई लिया गया है ना, ई की बात करते हैं तो इसमें देखिए हो जाएगा पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि है ना, पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि है। बाकी 43 का जी की बात करते हैं तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व तो सही है। 43 का के की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे के में क्या दिया गया है, तो पंचायतों का चुनाव है। और 43 का एच की बात करते हैं तो पंचायतों की करारोपण की शक्ति है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए ही गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा एक दलीय देश है ना, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और सभा ही भारत, यह कथन किसका है? तो ये कथन देखेंगे तो आपका हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन का है। किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग होता है। और बात करते हैं दोस्तों हम कि उत्तल लेंस जो है आपका आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग होता है, डी हमारा गलत है। देखिए समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब, ये गलत उत्तर हो जाएगा, बाकी सब हमारा जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से जो है नष्ट हो जाता है? देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में दिया गया है विटामिन सी दिया गया है। क्या दिया गया है? विटामिन सी, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करके बताइए। सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए बात करते हैं कि इसमें दिया गया है कि सभी घड़ियों में आवर्ती है ना, आवर्ती गति का जो है उपयोग किया जाता है, सही है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है सही उत्तर होगा। मनुष्य के लिए ध्वनि का जो श्रव्य परास है वो डैश होता है, यानी कितना होता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंधे पर है ना, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर लिखा गया है कि
बल को कम करने के लिए, है ना। यहाँ पर देखिए 33 नंबर है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, दाब को कम करने के लिए, क्योंकि जो चौड़ी पट्टी देखेंगे तो इस तरीके से इतना चौड़ा होता है पट्टी, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दाब को कम करने के लिए। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, दाब को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 34 नंबर देखेंगे। 34 नंबर है कि क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, ऐसा क्यों। तो देखिए संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए, संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी सही उत्तर होगा। अगला है कि ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि। इसका उत्तर हो जाएगा तापमान स्थिर हो। क्या होगा आंसर, तापमान स्थिर हो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी। देखिए अमात्य की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है आपका 36 का दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्व मंत्री होगा आंसर। क्या होगा, राजस्व मंत्री, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है, कौन जो है बहुपरमाणुक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सल्फर जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सल्फर। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, 18वां विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन सिंगापुर में किया गया, किसने, है ना, सिंगापुर में किया गया, किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है, तो किसने किया है बताइएगा। तो ये किया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, डोमा राजू गुकेश होगा। क्या होगा, डोमा राजू, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं डी गुकेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डोमा राजू गुकेश इनका पूरा नाम है। आगे हमारा प्रश्न है कि स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है किससे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देखेंगे तो राइट हो जाएगा 40 का, अंडाशय से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अंडाशय से। अगला है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है वो क्या कहलाते हैं। देखिए उसको देखेंगे तो हम जो है समस्थानिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, समस्थानिक कहते हैं। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 42 नंबर है तो लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आत्मघाती थैली होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो कोशिका का ऊर्जा गृह हो जाएगा। और प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड की बात करते हैं तो आपका केवल पादप कोशिका में उपस्थित। और गाल्जी उपकरण की बात करते हैं तो आपका लाइसोसोम का निर्माण होगा। ऑप्शन देखेंगे तो पहले आप देखिए इसके 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर में दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 3 1 4 2। आगे बढ़ते हैं घटपर्णी। देखिए घटपर्णी पादप उदाहरण है किसके, तो किसके उदाहरण है, तो ये उदाहरण है कि स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है, किसके छिड़कने से, तो जिब्रेलिन्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा है कि मानव शरीर में, देखिए मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल क्या है, तो प्राथमिक स्थल की बात करते हैं तो कूपिकाएं जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कूपिकाएं। सही सुमिलित यानी मिलान करके बताना है 46 नंबर का। चलिए देखते हैं। देखिए फीमर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सबसे लंबी अस्थि जो कि जांघ में होती है। फिबुला देखिए आपको हो जाएगा टखने की अस्थि। कार्पल्स की बात करते हैं तो कलाई की अस्थि। और मेटाकार्पल्स की बात करते हैं तो हथेली की अस्थि हो जाएगा। पहले 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 3 4 2 1। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा चंडीगढ़ में है। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। देखिए क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा का केंद्र की बात करते हैं तो आपका कुडनकुलम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा कुडनकुलम, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है, तमिलनाडु में है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। डलहौजी जो है सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। और ये जो है 34 किलोमीटर जो है शुरुआत में चला था मुंबई से लेके थाने के बीच में।
दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अकबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अकबर। और ये जो है प्रख्यात मुगल चित्रकार भी थे, ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है कि मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था, अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बिंबिसार। देखिए 16 महाजनपदों में से एक अंग को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। और मगध की बात करते हैं तो आपको सबसे शक्तिशाली जो आपका महाजनपद जो है माना जाता है मगध, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों के कई बड़े कुंड और जलप्रपात मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा धौलावीरा। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है, याद रखिएगा। धौलावीरा की खोज जो है 1968 में जगपति जोशी द्वारा जो है किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो है विस्तृत विवरण दिया था? डाक व्यवस्था का, देखिए डाक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है 53 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इब्न बतूता जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इब्न बतूता। बात करते हैं दोस्तों हम कि जो रेहला वृत्तांत द्वारा जो है एक तरीके से जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रेहला द्वारा जो है प्राप्त होता है। और जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि था, ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी के बारे में भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और कव्वाली के जनक की बात करते हैं तो अमीर खुसरो हो जाएंगे कव्वाली के जनक। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु है ना, किस सिख गुरु की मृत्यु जो है चेचक से यानी चेचक की वजह से हुआ था, यानी चेचक के कारण हुआ था? तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो 10 आपके जो है सिख गुरु हुए हैं। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है, स्थापना किसने किया है? तो सिख धर्म हो जाएंगे गुरु नानक देव हो जाएंगे। और खालसा पंथ की बात करते हैं तो खालसा की बात करते हैं तो गुरु हरगोविंद हो जाएंगे, है ना, तो याद रखिएगा सभी लोग। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। खालसा जो है, जो खालसा पंथ है वो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बात करते हैं कि सिख धर्म के अंतिम गुरु को ग्रंथ साहिब जो है कहते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और गुरु नानक की रचनाओं को जो संकलन किसने किया था, तो किसने किया था बताइएगा? तो गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था, गुरु अंगद देव के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु हरकिशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुरु हरकिशन। अब यहाँ पर कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप इसको बना लीजिएगा। अगला है कि वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती यानी लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबी के समतुल्य पहचाने जा सकें? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 56 का डी हो जाएगा, मदुरै जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मदुरै। देखिए 22 सितंबर 1921 को गांधी जी ने मदुरै में अपनी पोशाक बदलने का जो है एक तरीके से महत्वपूर्ण फैसला लिया था 1921 में। अगला है कि विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना डैश ने किया था? बताइए किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा रामानुजाचार्य जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा रामानुजाचार्य ने। उनकी विचारधारा शंकराचार्य के अद्वैतवाद है ना, अद्वैतवाद निर्गुण ब्रह्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं कि अभिक्रियाशीलता है ना, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में देखेंगे तो पहले आपका सोना, फिर कॉपर, आयरन, जिंक, सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 58 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तो हो जाएगा तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़ को हो जाएगा, तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़ को। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी हो जाएगा। देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है कब हुआ? 1336 में है इसका स्थापना किया गया था। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। देखिए हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था और हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना भी की थी। तो 3-4 पॉइंट विजयनगर से बनता है तो आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
असफल रहा। तो देखिए आपका जो है गोलमेज सम्मेलन जो है 3 हुआ था। कौन कौन से, देखिए 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था। अब यहाँ पर पूछा गया है दूसरा, तो दूसरा का मतलब 1931 में हुआ होगा। अब क्यों असफल हो गया इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए इसका आंसर जान लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है असफल हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। और ये आपको जो है 7 सितंबर को हुआ, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और इसी गोलमेज सम्मेलन में की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो है सम्मिलित हुए थे, भाग लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर। अब यहाँ देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है ना। गांधी जी, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो आप इसको अगर ट्रांसलेट करके बताएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर गुजरात। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 61 का जो है डी सही उत्तर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि डैश। तो क्योंकि की बात करते हैं तो उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना जो है आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ये सही होगा। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न बनता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है ये आपका हुआ कब था। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 1914 से लेकर के 18 हो जाएगा, 1914 से 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर डेट याद रखना चाहते हैं तो डेट भी याद रख लीजिएगा, 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि इसका कारण क्या था। तो कारण की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी जो कि आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की बोस्त्रिया की राजधानी जो है सराजेवो में हत्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जयमंडल रिजर्व में अवस्थित है। शीत मरुस्थल, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ पे, तो ये आपको दोस्तों हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। कुछ और पॉइंट हम देखने का प्रयास करेंगे, जैसे ताड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो आपको महाराष्ट्र में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम डिंडी राष्ट्रीय उद्यान तो चेन्नई में है। और जल्दापाड़ा की बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और बांधवगढ़ की बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि पृथ्वी की किस गति के कारण जो है दिन और रात होती है। पृथ्वी की कौन सी गति के कारण जो है दिन और रात होती है। तो राइट आंसर देखेंगे 64 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा घूर्णन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा घूर्णन। दोस्तों आप सभी लोग के लिए देखिए लूसेंट का बहुत ही जल्द जो है आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट होने वाला है लूसेंट के लिए। और लूसेंट पूरा समाप्त किया जाएगा, आपको चैप्टर बाय चैप्टर दिया जाएगा होमवर्क। डेली आपको 2 सब्जेक्ट दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्लानिंग हो रहा है, देखते हैं कैसे क्या होता है। बहुत जल्द आपको जो है वीडियो मिलेगा उसका, और बहुत जल्द आपको होमवर्क के थ्रू जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं बैच लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं। वैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से हुआ। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको बनाते हैं। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं तो झारखंड होगा। उसके बाद महतारी वंदना योजना की बात करते हैं तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ग्रामोदय योजना की बात करते हैं, ग्रामोदय योजना तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। दीपम 2.0 की बात करते हैं, दीपम 2.0 तो ये आपका आंध्र प्रदेश होगा। तो सब एक दूसरे के सामने दिया गया है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। इनमें से हमारा जो है कौन कायांत्रिक चट्टान का एक उदाहरण नहीं है। तो आपका डोलोमाइट देखिए नहीं है, बाकी नीस है, फिलाइट है और क्वार्टरजाइट भी इसमें आपका शामिल है। चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा जो है किया गया था। दाना, इसका नाम किसने दिया था। तो नाम की बात करते हैं तो कतर हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा कतर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दाना नाम कतर देश द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा निर्धारित चक्रवात नामकरण प्रणाली के भाग के रूप में प्रस्तावित किया गया था। आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
देखिए स्थल रुद्र की बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोलीविया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा बोलीविया। देखिए वर्तमान में 44 जो है आपका 44 स्थल रुद्र देश हो जाएंगे। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश की बात करते हैं तो कजाकिस्तान, तथा सबसे छोटा की बात करते हैं तो आपका वेटिकन सिटी है। अगला कि तांगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 70 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी म्यांमार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा म्यांमार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला कि छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? किसका संरचनात्मक भाग है? तो ये आपका पूर्वी घाट का है दोस्तों। किसका हो जाएगा? पूर्वी घाट का हो जाएगा। देखिए वेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान स्थित है? तो ये आपका कर्णप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कर्णप्रयाग। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कौन सा प्रयाग किस संगम से संबंधित है। जैसे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा, कर्णप्रयाग मैंने बता ही दिया है। कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो पिंडार और अलकनंदा हो जाएगा। और क्या दिया गया है? देवप्रयाग दिया गया है, देवप्रयाग। देवप्रयाग की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा भागीरथी प्लस अलकनंदा हो जाएगा, भागीरथी प्लस अलकनंदा। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, रुद्रप्रयाग, तो याद रखिएगा मंदाकिनी प्लस अलकनंदा हो जाएगा। विष्णुप्रयाग की बात करते हैं, विष्णुप्रयाग, धौली गंगा प्लस अलकनंदा हो जाएगा। चारों को याद रखिएगा, चारों में से कोई भी एग्जाम में आता है तो आप इसको बना लीजिएगा। भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? किसके अपक्षय से हुई है? तो ये आपका ज्वालामुखीय चट्टान होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्वालामुखीय चट्टान, याद रखिएगा। काली मृदा रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। काली मृदा को स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। और काली मृदा में चूना, लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता जो है होती है। निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला या फिर निकाला गया है? दामोदर नदी से। इसका उत्तर देखेंगे 74 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एडन नहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एडन नहर, याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम कंपनी और एक तरफ हमारा जो है स्थिति है, मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। बालकों की बात करते हैं तो ये आपका कोरबा हो जाएगा। कोरबा कहाँ पर है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को की बात करते हैं तो ये आपका रेणुकूट हो जाएगा। रेणुकूट कहाँ पे बताइएगा? तो रेणुकूट आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की बात करते हैं तो ये आपका हीराकुंड हो जाएगा। और ये हीराकुंड है कहाँ पे? तो आपको दोस्तों ओडिशा में देखने को मिलता है, ओडिशा में। और नालको की बात करते हैं तो नालको जो है आपको कोरापुट में है। और ये कोरापुट जो है आपको देखने को मिलता है कहाँ पे बताइएगा? कोरापुट जो है आपको ओडिशा में देखने को मिलता है, ओडिशा में। और कोरबा मैंने बताया था कहाँ पे, तो बताइएगा। कोरबा मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ में। रेणुकूट मैंने आपको बताया था कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड मैंने आपको बताया था कहाँ पे? ओडिशा में। तो आप इसको दोबारा याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको बनाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला हमारा कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? देखिए तेलहर जलकुंड जलप्रपात की बात करते हैं तो आपको कैमूर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, कैमूर में देखने को मिलता है। कुछ हम जलप्रपात देखेंगे बिहार से संबंधित, जैसे हम ककोलत की बात करते हैं, ककोलत, तो ये आपको नवादा में देखने को मिलता है। और दुर्गावती जलप्रपात की बात करते हैं तो रोहतास में देखने को मिलता है। करमनासा जलप्रपात की बात करते हैं तो आपको दोस्तों बक्सर में देखने को मिलता है, बक्सर में। और क्या है? धुआं कुंड जलप्रपात, ये आपको जो है सासाराम में देखने को मिलता है। मंझर कुंड जलप्रपात की बात करते हैं तो ये भी दोस्तों आपको सासाराम में देखने को ही मिलता है। चलिए, किसी समिति यानी किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? यानी किस समिति ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा SBS राघवन समिति होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, SBS राघवन समिति होगा। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक वगैरह किया कीजिए, क्योंकि देखिए जब आप लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेशन आता है कि चलिए आपको एक बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, कुछ बेहतर से बेहतर किया जाए। आप लोग मिल के सपोर्ट करते हैं तो एक अच्छा फील होता है। बाकी आप लोग को पता ही है कैसे क्या करना है। बस एक होता है कि आप मिल के सपोर्ट किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ताकि मेरा भी जो एक तरीके से अंदर से जो है कि मोटिवेशन मिलता रहे। और कल देखिए मास्टर वीडियो आएगा, 2-3 घंटे का टाइम लगेगा उसको बनाने में। तो गर्मी वगैरह दिख ही रहे कितना हार्ड गर्मी है, फ़ैन वगैरह बंद करके बनाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सब है आप सभी लोग के लिए ही प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको टाइम टू टाइम, जैसे एग्जाम चल रहा है बिहार पुलिस का और भी आगे बहुत लोग का एग्जाम होगा, तो वो सब चीज़ जो है वीडियो देख के कवर हो सकता है।
तो चलिए हम आगे देखते हैं किस समिति ने, एक सेकेंड, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर मैंने बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति के कारण जो है किसको लाभ होता है, किसको लाभ होता है बताइएगा। तो ये होता है ऋणी को लाभ होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा ऋणी को। देखिए मुद्रास्फीति के कारण ऋणी को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता, ऋणदाता एवं पेंशन भोगी वर्ग को जो है हानि होता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है, बताइएगा इनमें से जो है किसके बराबर होता है। तो 79 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राजकोषीय घाटा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राजकोषीय घाटा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी दुर्गापुर देखिए दोस्तों नहीं है, बाकी सलेम है, राउरकेला है और जमशेदपुर भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। आगे हमारा है 81 नंबर है कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है। इसको हम कहते हैं आय का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा आय का सिद्धांत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 82 नंबर है, निम्नलिखित को मिलान करके बताना है। सिंपल सा प्रश्न है जो कि आप इसको बना पाएंगे। कोशिश कीजिए कि अगर चारों में से देखिए क्या होता है कि ए बी, एक सेकेंड देखिए आपका ए बी सी डी में से कोई भी नहीं आ रहा है तो कम से कम एक दो अगर आपका आएगा तो आप ऑप्शन को अरेंज कर लेते हैं मिला करके। जैसे अगर एडम स्मिथ मान के लिए नहीं आ रहा है, दादा भाई नरोजी से आप देखिए क्या मिल रहा है। दादा भाई नरोजी की बात करते हैं तो इनका एक आपका आता है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो आप इसको इस तरीके से मिला सकते हैं। ठीक, और क्या दिया गया, अमर्त्य सेन दिया गया है। अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए एडम स्मिथ मिला लेते हैं हम, थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि हाईलाइट हो जाए। अमर्त्य सेन जो आपका दिया गया एडम स्मिथ है ना, एडम स्मिथ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशन होगा। क्या होगा, द वेल्थ ऑफ नेशन हो जाएगा। उसके बाद अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो अमर्त्य सेन का हो जाएगा पॉवर्टी एंड फेमिन होगा, पॉवर्टी एंड फेमिन होगा। नरोजी का मैंने मिला ही दिया है। और जे एम किन्स की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। इसका आंसर आप सभी लोग देखेंगे तो 82 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन जो है किया गया था। दोस्तों ये किया गया था 1927 में किया गया था। ऑप्शन नंबर होगा 1927 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 84 नंबर है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। देखिए पहला भारतीय की बात करते हैं तो क्या होगा, इसका उत्तर बताइएगा। कमलेश शर्मा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कमलेश शर्मा। और राष्ट्रमंडल सचिव चुने गए थे कब, 2008 में। 2008 में याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए विश्व उपभोक्ता की बात करते हैं 15 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 15 मार्च। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात करते हैं तो 23 अगस्त को मनाते हैं, ये भी नोट कीजिएगा। और आप कमेंट कीजिएगा कि एड्स दिवस कब मनाते हैं। एड्स दिवस दिसंबर मनाते हैं, लेकिन डेट हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट करना है कि एड्स दिवस हम कब मनाते हैं। निम्न में से कौन एक भिन्न है, बताइएगा इनमें से हमारा जो है कौन एक भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी, महलों का शहर जो है मुंबई नहीं है दोस्तों। देखिए महलों का शहर की बात करते हैं तो आपका कोलकाता है। बाकी गुलाबी शहर की बात करते हैं जयपुर जो कि राजस्थान हो जाएगा। बंगाल का शोक की बात करते हैं दामोदर नदी हो जाएगा। और सूर्य नगरी की बात करते हैं तो आपका जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा सभी लोग। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो भारतनाट्यम की बात करते हैं तो तमिलनाडु से शुरुआत हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और क्या दिया गया, केरल की बात करते हैं, केरला से देख लेते हैं क्या है। केरला से आपका कथकली हो जाएगा। क्या है, कथकली। और एक आपका आता है मोहिनी अट्टम आता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का आपका कथक हो जाएगा। क्या होगा, कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है तो आपका पूर्वी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पूर्वी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। अगला कि भारत का प्लास्टिक मैन, भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये हम कहते हैं डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सही होगा। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है।
तो ये आपका मिस्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी होगा मिस्र वाक्य है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए हिटलर का जन्म की बात करते हैं तो आपका ब्रोनोउ एम इन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका जो जन्म है कब हुआ था? देखिए 20 अप्रैल में हुआ था, 20 अप्रैल 1889 में जो है इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स है ना, वर्कर्स पार्टी के नामक जो है संगठन से जुड़ा हुआ था हिटलर, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला हमारा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू assertive transformation for the sentence given below. There happens to be no smoke without fire. तो इसका आंसर देखेंगे तो 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला कि देवासुर में कौन सा समास है? देखिए देवासुर में आप देखेंगे तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 93 का बी दिया गया है, क्या है? देव और असुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 15 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 95 मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। हसन निजामी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ताजुल मासिर होगा। ख्वांदमीर की बात करते हैं तो हो जाएगा कानून ए हुमायूनी। मोहम्मद काजिम की बात करते हैं तो हो जाएगा आलमगीरनामा। और भीमसेन की बात करते हैं नुक्स ए दिलकुशा। तो ऑप्शन नंबर जो है 95 का ए सही हो जाएगा, 4312 होगा, 4312। अब ये देखिए इंग्लिश का सॉरी माफ कीजिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है, ये आपका मैथ का है, तो आप इसको आराम से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आखिरी प्रश्न हम देखेंगे 100 नंबर है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो किससे प्रदान किया गया बताइएगा। तो ये प्रदान किया गया है 100 का देखेंगे तो मिशेल बाचेलेट है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, मिशेल बाचेलेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 प्रश्न देखिए समाप्त होगी। इसमें देखिए आपका डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है, तो आप ग्रुप प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करके आप इसको बना सकते हैं। और ईमानदारी पूर्वक आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।